फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। द प्रॉमिस ऑफ लव की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और आज एक स्पेशल डे है हमारे शाहजहान के लिए, क्योंकि आज हमारा शाहजहान का बर्थडे है। तो हम जितने सारे वांगशान लवर हैं, वांगशान फैन फिक्शन का लवर है, वांगशान के फ़ैन हैं, डांटेम के फ़ैन हैं, तो उन सब के लिए आज का डे बहुत स्पेशल है। और आज हम सब बहुत खुश हैं। हम उनके लिए दुआ करेंगे कि वो हमेशा खुश रहे। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि मियान ने कुछ चालबाजी किया था विंग के साथ। उसने विंग को कुछ नशीली दवा पिला दिया था, जिसकी वजह से विंग अपने ओमेगा फेरोमोन्स को ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर रहा था। वो बिहेव तो एक 5 साल के बच्चे जैसा करता है, लेकिन उस नशीली दवा को पीने के बाद वो कुछ अजीब सा फीलिंग भी अपने दिल के अंदर, अपने बॉडी के अंदर कर रहा था, जैसे कि दूसरे अल्फ़ा को पाने की चाहत उसके दिल में जग रहे थे। वो पति पति बोलते हुए वांग जी की तरफ जाने लगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। विंग नशीली दवा पीने के बाद वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। पता नहीं क्यों उसकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, उसके दिल में थोड़ा थोड़ा प्यार जग रहा था अपने अल्फ़ा के लिए। वो अपने ओमेगा फेरोमोन्स को ऑटोमेटिकली रिलीज़ करता ही जा रहा था। वो अपने ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ करते हुए वांग जी की कमरे की तरफ जाता है। वो जिंगसी के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर वांग जी नहीं था। विंग ने कहा, बेटी आप कहाँ हो? मैं तो आपके लिए ये दवा पी कर आया ताकि आप मुझे प्यार करो, लेकिन आप यहाँ क्यों नहीं हो? और फिर ये बोलने के बाद विंग उस कमरे से निकल जाता है। विंग पहले वांग जी को मीटिंग रूम में ढूंढता है, उसके कमरे में ढूंढता है, यहाँ तक कि मैडम लान के महल में भी ढूंढता है, लेकिन वांग जी कहीं भी नहीं था। विंग लड़खड़ाते हुए इधर उधर भटक रहा था और मियाँ उसे दूर से देख रही थी और स्माइल कर रही थी। लेकिन मियाँ को कुछ डाउट हुआ कि विंग तब से, मतलब कि जब से उसने वो नशीली दवा पी है, तब से उसने अभी तक अपने ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी तक उसकी ओमेगा फेरोमोन्स को मियाँ ने स्मेल नहीं किया है। सो मियान को लगा शायद उसकी ओमेगा फेरोमोन्स को सिर्फ अल्फ़ा ही स्मेल कर सकता है, या फिर उसे वो फील नहीं हो रहा है ये, या फिर हो सकता है कि विंग ने अभी तक वो स्टार्ट नहीं किया होगा। लेकिन मियाँ बहुत एक्साइटेड थी कि आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए। विंग वांग जी को ढूंढते हुए लाइब्रेरी तक चला जाता है, जहाँ पर ली जियाओ एंड लान वांग जी बैठे हुए थे। विंग जैसे ही दरवाजे के पास आता है तो वी वांग जी ने कहा, विंग, और फिर वो स्मेल करने लगा। उसे विंग की ओमेगा फेरोमोन्स की स्मेल अच्छे से आ रही थी। तभी ली जियाओ ने कहा, क्या हुआ है राजकुमार? तभी वांग जी ने कहा, विंग की, ये तो विंग के फेरोमोन्स है, क्या उसका हीट आया है? वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ क्यों कर रहा है? ली जियाओ ने कहा, एक सेकेंड, मैं एक अल्फ़ा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई फेरोमोन्स नहीं स्मेल हुआ, आपको कैसे हो रहा है? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, उसने करा पहन के रखी है, इसीलिए उसकी स्मेल सिर्फ मैं ही स्मेल कर सकता हूँ और कोई भी नहीं कर सकता है। यह सुनने के बाद ली जियाओ ने कहा, शायद उसका हीट आया होगा, आपको उसके पास जाना चाहिए। लान वांग जी ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरे पास आ रहा है? तभी ली जियाओ दरवाजे की तरफ देखा, धड़ाम से दरवाज़ा खुल गया। विंग अंदर आया। विंग लड़खड़ा रहा था। उसने कहा, पति आप कहाँ हो? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। ली जियाओ ने कहा, लो आ गई आपकी ओमेगा, लेकिन ये ऐसी क्यों लग रही है? वांग जी ने कहा, ली जियाओ अभी क्या, अभी बाहर जाओ यहाँ से। तभी ली जियाओ जल्दी से अपनी जगह से उठ जाता है और वो बाहर चला गया, दरवाजे को बंद कर दिया। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग की आंखों का कलर चेंज हो गया था। विंग के लंबे लंबे बाल और भी ज़्यादा शाइन कर रहे थे, यहाँ तक कि विंग के छोटे छोटे कान भी निकल आए थे, क्यूट क्यूट सा, और विंग के छोटे छोटे नाखून भी निकल आए थे। ये देखकर वांग जी हैरान था। वांग जी ने कहा, विंग। तभी विंग ने कहा, बेटी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। यह सुनने के बाद वांग जी ने कहा, विंग तुम अपने ओमेगा फेरोमोन्स को क्यों रिलीज़ कर रहे हो? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, कहाँ? और फिर वो खुद को स्मेल करता है। वांग जी ने एक स्पेल पढ़ा और अपने आप को विंग की फेरोमोन्स से खुद को कंट्रोल करने का एक कवच बना लिया अपने बॉडी के ऊपर, और फिर वो गायब हो गया। वांग जी ने कहा, विंग। तभी विंग वांग जी के पास जाता है। विंग ने कहा, कहाँ कहाँ है वो? कहाँ है वो स्मेल? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वांग जी ने देखा कि विंग नशे में भी है और वो अपने ओमेगा फेरोमोन्स को भी रिलीज़ कर रहा है। वांग जी ने कहा, विंग क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम्हारे हीट आया है? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, ये हीट क्या होती है? और फिर वो जाकर वांग जी की टेबल के पास बैठ गया। उसने कहा, पति क्या आप मुझसे प्यार करते हो? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, लेकिन क्या हुआ है तुम्हें? तभी विंग जाकर वांग जी की गोद में बैठ गया। उसने कहा, तो वे मुझे प्यार क्यों नहीं करते हो?
मुझे प्यार करो, मुझे प्यार चाहिए, विंग को प्यार चाहिए, विंग को प्यार करो। और फिर ये बोलकर वो वांग जी की चेस्ट पर अपनी नोज़ को रब करने लगता है। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ है? तभी विंग ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ है, मैं अपने पति के पास आया हूँ। अपने पति के पास? क्या मैं नहीं आ सकता हूँ? और फिर ये बोलकर उसने अपनी फेस को ऊपर उठाया। उसने कहा, पति क्या आप खुश नहीं हो कि विंग आपके पास आया है? ये सुनने के बाद वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ लिया। उसने कहा, विंग मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तभी विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। और फिर वांग जी ने उसे अच्छे से स्मेल किया। उसने जब विंग को स्मेल किया, उसे विंग की फेरोमोन्स के साथ साथ कुछ 2 चीज़ों और की स्मेल आ रही थी। वांग जी ने कहा, ये क्या है? तभी वांग जी को एक नशीली दवा और अल्कोहल की स्मेल आती है। विंग ने कहा, तुमने अल्कोहल पिया है? और क्या पिया है तुमने? तभी विंग ने कहा, कुछ नहीं पिया है, बस पानी पिया है, पानी पानी। तभी वांग जी ने कहा, विंग मेरी बात सुनो। विंग अपनी आधी खुली आंखों से वांग जी को देख रहा था। उसने कहा, पति मुझे प्यार करो ना, दर्द हो रहा है। तभी वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें किसने पिलाया ये सब? तभी विंग ने कहा, नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, बताओ। विंग ने कहा, नहीं, उसने कहा किसी को मत बताना, मैं नहीं बताऊंगा, वो मेरी अच्छी दोस्त है, समझे? और ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, अच्छा, और मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। फिर वांग जी ने विंग के लिप्स पर एक छोटा सा किस किया। उसने कहा, बताओ मुझे, किसने तुम्हें पिलाया है? विंग ने कहा, नहीं बताऊंगा मैं, उसने मना किया है मुझे, मैं नहीं बता सकता। और फिर ये बोलकर वो उसने वांग जी को हग कर लिया। उसने अपने फेरोमोन्स को फिर से रिलीज़ किया। वांग जी समझ गया था कि विंग अब खुद के कंट्रोल में नहीं है, वो अब 5 साल का बच्चा नहीं रहा, वो एक क्यूट सी ओमेगा में बदल गई है। फिर वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में उठा लिया और खुद को टेलीपोर्ट करके जिंगसी के अंदर गया। उसने विंग को बेड के ऊपर लिटा दिया। उसने कहा, विंग तुम आराम करो। और फिर वो कुछ स्पेल पढ़ने जा रहा था कि विंग ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसके फिंगर को अपने मुंह के अंदर डाल दिया और उसके फिंगर को लीक करने लगा। ये देखकर वांग जी हैरान था। वांग जी स्माइल करते हुए कहा, पागल क्या कर रहे हो? तभी विंग ने कहा, कुछ भी तो नहीं, ये तो कैंडी है ना, मुझे कैंडी पसंद है, आपको नहीं पता? तभी वांग जी ने कहा, पता है ना। तभी विंग थोड़ा सा खिसक गया। उसने कहा, यहाँ पर लेट जाओ ना। तभी वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे पास सो जाऊँ? ये सुनने के बाद विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी खुद को रोक नहीं पाता है, वो विंग के पास लेट जाता है। फिर जैसे ही वांग जी लेट जाता है विंग के पास, वैसे ही विंग वांग जी की नेक के पास जाकर उसकी नेक को सक करने लगता है, उसकी नेक को अपने नोज़ से रब करने लगता है। वांग जी ने कहा, विंग क्या कर रहे हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। लेकिन विंग उसको रब किए जा रहा था उसके नेक के पास जाकर अपनी नोज़ को। इधर सीन चेंज होता है, हमें वही डार्क रूम दिखाया जाता है। डार्क रूम के अंदर वही लाल बत्ती जल रही थी। तभी बेन रोहन ने कहा, क्या खबर है? तभी एक लड़की की वॉइस ने कहा, सरदार काम हो गया है, विंग ने वो नशीली दवा पी ली है, अब सारे के सारे अल्फा उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। ये सुनने के बाद बेन रोहन ने कहा, अरे वाह, अच्छा हुआ, इसके बाद जब विंग मार्क हो जाएगा तब वो करा अपने आप ही गायब हो जाएगा। यह सुनने के बाद उस लड़की की वॉइस ने कहा, उसके बाद मैं खुद आपके पास उसे लेकर आऊँगा आपके कदमों के नीचे। ये सुनने के बाद बेन रोहन ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है कि गुड, जाओ अपना काम करो, और हाँ ध्यान रखना तुम्हारे ऊपर किसी को शक नहीं होना चाहिए। उस लड़की ने कहा, जी सरदार, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे ऊपर किसी को भी शक नहीं होगा। और फिर ये बोलकर वो लड़की चली गई वहाँ से। इधर हमें क्यूट से वांग शान को दिखाया जाता है, जो दोनों बेड के ऊपर थे और वांग जी की आधे रूप्स विंग खोल चुका था और विंग उसके नेक को सक कर रहा था, लिक कर रहा था। वांग जी बस फील कर रहा था। विंग का जो ओमेगा फेरोमोन्स था वो वांग जी को फील तो हो रहा था, लेकिन वो वांग जी के ऊपर हावी नहीं हो रहे थे, क्योंकि वांग जी ने अपने ऊपर स्पेल डालकर खुद को कंट्रोल करके रखा था। विंग अपने छोटे छोटे क्यूट दांतों से वांग जी की नेक को बाइट कर रहा था और वांग जी को बहुत गुदगुदी हो रही थी। वांग जी हंस भी रहा था और विंग क्यूट से हरकतें कर रहा था, जैसे वो वांग जी की फॉरहेड रिबन को चाट लेता है, या फिर उसके लिप्स को, या फिर उसकी आइज़ को किस करता है, या फिर उसकी नोज़ को पिंच करता है। वो वांग जी के गालों को पिंच करता है। कभी कभी वो जाकर वांग जी के नेक को सक करने लगता है और कभी कभी वो वांग जी के सीने के ऊपर जाकर अपनी नोज़ को रब करता है, तो कभी उसे लिक करने लगता है। ये सब कुछ वांग जी को हजम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, उसे बहुत गुदगुदी हो रही थी और वो हंस रहा था और उसने भी विंग को टाइटली
पकड़ के रखा था, क्योंकि उसे पता था कि विंग थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। इसीलिए वो सब कुछ विंग को करने दे रहा था जो कि विंग कर रहा था। विंग फुल नशे की हालत में था, ऊपर से वो अपने कंट्रोल पे भी नहीं था। विंग के दो क्यूट क्यूट दांत निकल आए थे, दो क्यूट क्यूट कान निकल आए थे, एक छोटा सा पूंछ रैबिट जैसा निकल के आया था और विंग के क्यूट क्यूट नाखून भी निकल आए थे। विंग दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग के दोनों चिक्स पिंक हो गए थे। वांग जी उसे देख कर बस स्माइल कर रहा था। उसने बस कहा कि विंग तुम इतने क्यूट हो, मुझे पता भी नहीं था। और विंग तो वांग जी को किस किए जा रहा था, लेकिन वांग जी ने विंग को बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि विंग इस वक्त खुद के होश में नहीं है और ना ही उसकी मानसिक स्थिति ठीक है, क्योंकि वो एक सिर्फ 5 साल के बच्चे जैसा बिहेव करता है। लेकिन वांग जी के दिल में तो सिर्फ कुछ और चल रहा था कि किसने विंग को इस नशीली दवा को पिलाया है जिसकी वजह से विंग ऐसा बिहेव कर रहा है। वांग जी को गुस्सा भी आ रहा था और उसे शक भी हो रहा था मियान मियाँ के ऊपर, क्योंकि मियान मियाँ हमेशा विंग की कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी करता है जिसके वजह से विंग हर्ट होता है। इसीलिए वांग जी को बहुत ज़्यादा शक हो रहा था मियान मियाँ के ऊपर, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं था और विंग बता भी नहीं रहा था। ऐसे विंग क्यूट क्यूट हरकतें करते करते वांग जी की चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रख कर ही सो जाता है। वांग जी को एहसास होता है कि विंग शांत हो चुका है, वो सो गया है। उसने विंग के फेस की तरफ देखा, वो बहुत क्यूट लग रहा था। उसके दो बॉडी टिप्स बाहर थे और उसने विंग को अच्छे से उठाया। उठाने के बाद उसने बेड पर लिटा दिया। उसके बाद उसे ब्लैंकेट से कवर किया। उसने कहा, विंग तुम्हारी हालत, इसने भी ऐसा किया है ना, कल सुबह उसकी खबर मैं लूँगा। और फिर ये बोलकर वांग जी विंग के फॉरहेड के ऊपर एक छोटा सा किस करता है। उसके बाद उसने विंग को हक किया और फिर वो दोनों ही वहीं पर ही सो गए। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह जब विंग की आँख खुलती है तो विंग देखता है कि वो जिंगसे के अंदर वांग जी की बेड के ऊपर सो रहा है। विंग उठ गया। उसने देखा कि रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा है। विंग ने कहा, पति कहाँ है? वो तो कल रात मेरे साथ ही थे ना, कहाँ चले गए वो? और फिर विंग बेड से उठ जाता है और वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर जाता है। इधर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी सारे डिसिपल्स के सामने खड़ा था और उसके पास ली जियाओ, लैन चरन और लैन चैन भी थे। वहाँ पर नी हुसैन भी था और जियांग चैंग भी था। जियांग चैंग बस सिचैन को ही देख रहा था, क्योंकि वो सिचैन को लाइक करता है। जियांग चैंग एक ओमेगा है, सिचैन एक अल्फ़ा है। और इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी ने कहा, बताओ मुझे, मैंने जो सवाल किया है उसका आंसर दो। ली जियाओ ने कहा, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है कि तब से राजकुमार तुमसे क्या पूछ रहे हैं? वहाँ पर मियान मियाँ भी थी और वेन किंग बेन निंग भी थी और वेन चाओ भी था, लेकिन विंग अपने कमरे में था। फिर विंग बाहर निकालता है। वो बाहर निकालने के बाद देखा कि वांग जी ने टेबल पर उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करके रखा है। विंग ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल के ऊपर बैठ गया और फिर वो ब्रेकफास्ट करने लगा। फिर वांग जी ने कहा, मैंने जो कहा है उसका आंसर दो। किसने? कौन है वो? किसने इतनी हिम्मत दिखाई? किसने इतनी हिम्मत दिखाई कि मेरी ओमेगा को उसने नशीली दवा के साथ अल्कोहल पिला दिया? बताओ कौन है वो? ये सुनने के बाद सारे के सारे डिसिपल्स, सारे के सारे जो वर्कर्स थे, दासियाँ थे, सब लोग कँपाने लगे। वो लोग डर गए थे क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी को पता था कि ये सब कुछ मियान मियाँ ने ही किया है। उसने मियान मियाँ की तरफ देखा। मियान मियाँ घबराई हुई थी, मियान मियाँ के पसीने छूट रही थी, लेकिन वांग जी ने मियान मियाँ को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वांग जी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसी ने ही विंग को वो दवा पिलाया था। फिर वांग जी ने कहा, कोई तो है यहाँ पर जिसने ये सब कुछ किया है। उसने विंग को बुलाया और उसके बाद उसे वो अल्कोहल पिलाया जिसमें वो नशीली दवा थी, जिसकी वजह से विंग अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाया। उसने अपने ओमेगा फेरोमोन्स को खुद ब खुद रिलीज़ किया। उसने अच्छे से प्लान बनाया था। जिसने भी विंग को ये दवा पिलाया था उसको पता था कि ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ करने के बाद सारे के सारे अल्फ़ा विंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो भूल गया था कि विंग मेरी ओमेगा है और उसके हाथ में मेरी करा है, जिसकी वजह से उसकी फेरोमोन्स को सिर्फ मैं ही स्मेल कर सकता हूँ और कोई भी नहीं। ये गलती उसने कर दिया था, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा हुआ। और फिर यह सुनने के बाद मियान मियाँ तो पूरा शॉक्ड हो गई। अब मियान मियाँ को एहसास हुआ कि कल रात को असल में उसने विंग के ऊपर नज़र तो रखा था, तब विंग ने अपने ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ किया था, लेकिन स्मेल उसके पास इसलिए नहीं आई क्योंकि विंग ने वो कड़ा पहना हुआ था। मियान मियाँ इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? मियान मियाँ अपने आप को कोस रही थी, लेकिन इधर वांग जी मियान मियाँ को गुस्से से देख रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है और विंग ने भी अपना मुँह नहीं खोला है। और इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग ने सारा ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और उसने अपने रैबिट से मिलने के लिए बगीचे में चला गया। गार्डन में जाने के बाद वो रैबिट से बातें कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था और उनको कैरेट्स खिला रहा था। उसके पास वेन चाओ आया। विंग ने कहा, हे क्यूट से खरगोश, क्या तुम्हें गाना गाना आता है? चलो एक गाना सुनाओ मुझे। लेकिन वो खरगोश तो चुप था। उसने ब्लैक
रैबिट को बोला, हे ब्लैक बनी, तुम्हें गाना आता है? वाइट बनी बिल्कुल खरूस है, तुम गाना गाओ ना मेरे लिए। तभी पीछे से एक आवाज़ ने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊँ विंग? ये सुनने के बाद विंग तुरंत पीछे मुड़ता है। उसने वेन चाओ को वहाँ पर देखा। उसने कहा, वेन गगा आप यहाँ पर? तभी वेन चाओ ने कहा, हाँ मैं तो मेरे विंग से मिलने आया हूँ, मेरे प्यारे दोस्त विंग से। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, मैं आपका प्यारा दोस्त हूँ और आप मेरे प्यारे गगा हो। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, हाँ विंग, तुम्हें याद है कल मैंने तुम्हें क्या कहा था? विंग ने कहा, वेन गगा ने विंग से क्या कहा था? तभी वेन चाओ ने कहा, विंग तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम आज एक सीक्रेट जगह पर जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, याद आया विंग को, आपने विंग को कल बताया था कि उसे आप करोड़ों रैबिट्स दिखाने ले जाओगे बैम्बू की जंगल में। यह सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, चुप हो जाओ, किसी को बताओ मत, हम छुप कर जाएंगे। ये सुनने के बाद विंग अपने फेस को टेढ़ा करते हुए कहा, हम छुप कर क्यों जा रहे हैं? क्या हम गगा को भी नहीं बताएंगे? गगा मुझसे नाराज़ हो गया तो? यह सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, अगर तुम अपने गगा को बताओगे तो तुम्हारे गगा तुम्हें जाने नहीं देगा, फिर क्या होगा? ये सुनने के बाद विंग थोड़ा सोचने लगता है। विंग ने कहा, अगर मैं उन्हें बिना बोल कर गया और वो मुझसे गुस्सा हो गई तो? यह सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, मैं हूँ ना, मैं कहूँगा कि विंग मेरे साथ गया था, है ना विंग? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, क्या आप उन्हें बताओगे? ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, मैं बताऊंगा ना, और हम वहाँ से ढेर सारा खरगोश लेके आएंगे तुम्हारे लिए विंग। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, ये बहुत मज़ा आएगा। और ये बोलने के बाद विंग ताली बजाने लगता है। इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी सबको कहता है कि आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आइंदा से विंग के ऊपर कोई भी अटैक हुआ या फिर ऐसी कुछ हरकतें तुम लोगों ने किया तो मैं सबकी तलाशी लूँगा, सबकी कमरे की तलाशी, और यहाँ तक कि मैं उसे कबीले से बाहर निकाल दूँगा। ये सुनने के बाद सारे के सारे डिसिपल्स और जितने सारे दासियाँ थी वो सब लोग डर गए थे। मियाँ भी डर गई थी कि उसकी कमरे के अंदर ही वो नशीली दवा है, अगर वांग जी ने तलाशी लिया तो वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए मियाँ ने अपनी दासियों को इशारा करके कहा कि उस नशीली दवा को वहाँ से हटा लो, और फिर उसकी कुछ दासियाँ अपने काम के लिए उसके कमरे में चले गए। वांग जी ने कहा, ठीक है जाओ अपने अपने काम पर। और फिर ये बोलकर वांग जी पीछे मुड़ गया। ली जियाओ ने कहा, आपने मियाँ को कुछ कहा क्यों नहीं? वांग जी ने कहा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने ही विंग के साथ ऐसा कुछ किया था। यह सुनने के बाद ली जियाओ ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। वांग जी ने कहा, खास करके विंग के लिए। ली जियाओ मेरी बात सुनो, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसिपल्स को लेके आओ जो हर वक्त विंग के साथ घूमेगा, विंग का बॉडीगार्ड। ये सुनने के बाद ली जियाओ ने कहा, जी राजकुमार। और फिर ये बोलने के बाद ली जियाओ वहाँ से चला गया। फिर एक एक करके सारे के सारे लोग चले जाते हैं वहाँ से। इधर हमें जियांग चैंग को दिखाया जाता है। जियांग चैंग छुप छुप कर किसी के कमरे में झांक रहा था और किसी को देख रहा था। तभी उसके पीछे से किसी ने बुलाया, जियांग चैंग तुम क्या कर रहे हो? तभी जियांग चैंग पीछे मुड़ता है। वहाँ पर नी हुसैन था। नी हुसैन ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम कमरे के अंदर क्या झांक रहे हो? जियांग चैंग ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस देख रहा था। तभी नी हुसैन कमरे के अंदर झांक के देखा। उसने देखा कि सिचैन किसी एक ओमेगा के साथ बात कर रहा है। नी हुसैन ने कहा, एक मिनट, मैं इस ओमेगा को जानता हूँ। अरे ये तो हमारे घर में रहता है, इसका नाम तो मिंग याओ है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग ने कहा, चुप हो जाओ, तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो? तभी नी हुसैन ने कहा, एक मिनट, मुझे बताओ तुम इन दोनों के कमरे में ऐसे झांक क्यों रहे थे? ये सुनने के बाद जियांग चैंग ने कहा, क्या वो ओमेगा से वो प्यार करते हैं? यह सुनने के बाद नी हुसैन ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें जेलस फील हो रहा है क्या उन दोनों को साथ में देखकर? तभी जियांग चैंग ने नी हुसैन के मुंह को पकड़ लिया। तभी सिचैन ने कहा, कौन है वहाँ पर? तभी जियांग चैंग ने कहा, कोई नहीं है ना। और फिर ये बोलकर वो नी हुसैन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर हमें सीन चेंज होकर विंग को दिखाया जाता है। विंग वेन चाओ के साथ जा रहा था वहीं बैम्बू के जंगल में, जहाँ पर ढेर सारे खरगोश को दिखाने का वादा वेन चाओ ने विंग को किया था। विंग चलते चलते थक गया था। उसने कहा, वेन गगा, और कितना चलना पड़ेगा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, विंग अभी तक हम अंदर नहीं पहुँचे हैं, खरगोश तो अंदर रहते हैं ना, वो छुप कर रहते हैं, कोई उसे पकड़ लेगा तो? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, सही कहा आपने, और कितना चलना पड़ेगा? और फिर ये बोलकर विंग आगे जाने लगता है। वेन चाओ उसके पीछे था। उसने केवल स्माइल करते हुए कहा, विंग तुम चलो तो उसके बाद तुम्हें क्या होता है तुम्हारे साथ तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है।
और आज तुम्हारा गगा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और ये बोलकर उसने कीबल स्माइल के साथ विंग के पीछे पीछे जाने लगा। सो फिर गाइज़ ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। और हाँ गाइज़, विंग की वॉइस मैं बच्चे जैसे बना रही हूँ, क्या आपको पसंद आ रहा है? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, मुझे पता है कि चाइनीज़ के लोग पति नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं पति इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पति वर्ड ना बहुत क्यूट लगता है सुनने में, ख़ास करके जब कोई बच्चा बोलता है। और विंग तभी एक 5 साल का बच्चा है ना, मतलब कि बिहेव करता है। सो इसीलिए मैं पति वर्ड यूज़ कर रही हूँ। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है? तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।